बीवी के साथ बदलते भारत की शान। मैं हूं ना पिताजी, आप तुम लोग दोनों के लिए ही तो मैं जिंदा हूं। बिस्तर पे लेटे लेटे अब मैं क्या करूं? मेरा मर जाना ही ठीक था। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं सब संभाल लूंगी, आप बस आराम कीजिए। हाँ, आराम। आज 5 साल से तो आराम ही कर रहा हूं। सारी जिम्मेदारी तुम्हारी मां संभालती थी। हे भगवान, ये कैसा सजा दे रहे हो मुझे? आप ऐसे मत बोलिए पिताजी, अगर आप ही ऐसे टूट जाएंगे तो मुझे हिम्मत कहां से मिलेगी? मैं घर कैसे संभालूंगी? आप चिंता मत कीजिए, आज से आपका और घर का पूरी जिम्मेदारी मैं ही उठाऊंगी। अभी आप आराम कीजिए। तुम ऐसे टूट जाओगे तो कैसे होगा? पिताजी के बारे में सोचो और इतना चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं ये सब चिंता नहीं कर रही हूँ, बस सोच रही हूँ कि घर कैसे चलाऊंगी। पिताजी के इलाज, मेरी पढ़ाई के खर्चे, पहले तो ये सब माँ ही संभालती थी। ये सब चिंता तुम मत करो, मैं हूं ना। और भगवान की कृपा से मेरी नौकरी भी हो जाएंगे। इसलिए क्या तुम्हारे नौकरी हो जाने के बाद तुमसे शादी करके तुम्हारा देखभाल करूं? और मेरे पिताजी का क्या? पिताजी हमारे साथ ही रहेंगे। तुम मर्दों का बस एक ही चिंता है, बस शादी करो। तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? मैं बाकी मर्द जैसे नहीं हूं। तो तुमने अलग क्या सोचा? मेरी समस्या का हल क्या शादी है?
मेरी भी कोई सपना है? मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। आई एम सॉरी। मेरी अपनी भी कोई सपना है। मैं कुछ करना चाहती हूँ, मेरी माँ के सपने पूरे करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम जो चाहती हो वही करो। मैं तुम्हारा साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ हूँ और रहूंगा भी। लेकिन मेरा एक शर्त है। शर्त? कैसा शर्त? तुम्हें शादी मुझसे ही करना पड़ेगा। तुम ठीक बोल रहे हो, मैं उससे पूछूंगा। अरे पूछना क्या है, ये सब फैसला माँ बाप को ही लेना चाहिए। जवान लड़की घर में ज्यादा दिन रहना नहीं चाहिए, और ऊपर से उनका माँ भी तो नहीं है। तुम ठीक ही बोल रहे हो, फिर भी मुझे उससे पूछना पड़ेगा। आप भी इतना क्या सोच रहे हैं? एक बार शादी किया हुआ है तो क्या हुआ? इतना अच्छे घर का लड़का है, उसके पास गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ है। अरे तुम्हारा बेटी रानी की तरह रहेगी। हाँ, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने मेरी बेटी के बारे में सोचा। अभी तो उसकी माँ भी नहीं है, इसलिए उससे पूछना ही पड़ेगा। कितना आपको समझाया कि लड़की को पूछना नहीं चाहिए, क्या जरूरत है? फिर भी आप चलो ठीक है, आप रात को पूछ लीजिएगा, मैं सुबह आऊंगा। ठीक है? ठीक है, अब चलता हूँ। हाँ। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। नीला, रुक ना। अरे, तू कहाँ से आ रही है? मैं रूपा के घर से कुछ नोट्स लेने गई थी। ओह, पर तू कॉलेज क्यों नहीं आ रही है? कॉलेज का जीवन अब खत्म, अभी संग्राम का जीवन शुरू हो रहा है। तू पागल है क्या? ये गलती मत करना, मैं हेल्प करूंगी तुझे। क्या हेल्प करेगी तू? नोट्स देगी पढ़ाई के लिए? पापा की इलाज, कॉलेज की फीस, घर चलाने के लिए, और ये सब के लिए मुझे पैसे चाहिए। अगर वो ही नहीं है तो नोट्स का क्या करूंगी मैं? मैं तेरी मानसिक स्थिति समझ सकती हूँ। तेरे जैसे बहुत लोग हैं जो जीने के लिए काम भी कर रहे हैं और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। बहुत लोगों का सपना होता है और उनमें से किसी का सपना साकार होता है और किसी का नहीं। मैं अभी चलती हूँ, बहुत भूख लगी है। तू एक बार फिर से सोच के देख।
पिताजी, आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं? इस हालत में तेरे लिए इससे अच्छा और मैं क्या सोच सकता हूँ? अच्छा, इसे आप अच्छा कैसे कह सकते हैं? एक शादीशुदा बूढ़े आदमी से शादी? वाह पिताजी, आप भी। अरे तू समझ नहीं रही है। गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ है उसके पास। घर, गाड़ी, पैसा ये सब मुझे चाहिए, लेकिन एक बूढ़े शादीशुदा आदमी से शादी करके नहीं पिताजी। सुन, कल सुबह घटक आ रहा है, ठीक है? घटक, ठीक है। तेरे जैसे बहुत लोग हैं जो जीने के लिए काम भी कर रहे हैं और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। बहुत लोगों का सपना होता है और उनमें से किसी का सपना साकार होता है और किसी का नहीं। मैं अभी चलती हूँ, बहुत भूख लगी है। तू एक बार फिर से सोच के देख। देखो बेटी, जीवन में आगे जाकर ऐसा समय भी आएगी जब तुम्हें ही सिद्धांत लेनी होगी। कौन सा रास्ता अपनाओगे? सही रास्ते पर पहले पहले कठिनाई आएगी, पर आगे जाकर सफलता मिलेगी। तुम्हें सिर्फ हिम्मत से आगे बढ़नी होगी, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है और मुझे मालूम है तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। घर में कोई है? कोई है क्या? घर में कोई है? आ रही हूँ। ओ अरे घटक जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, बस ठीक हो। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छे दिन आने वाले हैं, तुम चिंता मत करो। पिताजी कहाँ हैं?
पिताजी सो रहे हैं, आपको कुछ काम था? काम तुम्हें पिताजी ने नहीं बताया क्या? वो काम। आप जरा बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। चाय? हाँ ठीक है। घटक जी, हाँ तुम रानी की तरह रहोगी। मैं रानी बनकर रहूंगी। हाँ हाँ, मैं रानी बनकर रहूंगी। हाँ। ये देखा है, मैं रानी बनकर रहूंगी। रानी के हाथों में हथियार? मैं रानी बनकर नहीं रहूंगी। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट। मैं रानी बनकर रहूंगी। ये तो चाची की रानी निकला। हरिओम हरिओम हरिओम, एक मिनट। हरिओम 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 हरिओम। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मैंने बोला था ना तुम कर सकती हो, ये मेरे विश्वास था। हाँ, तुम्हारे बातों से कल मुझे बहुत प्रेरणा मिली। अच्छा, तुम मुझे अभी बताओ, मैं तुम्हारी कैसे सहायता करूं? तुम मेरे लिए खाली कुछ पैसे का इंतजाम कर दो। ठीक है, हो जाएगा। मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकती हो। जरूरत पड़ी तो जरूर बताऊंगी। अभी तुम्हारा दिन डूबा हुआ सूरज की तरह नहीं है। आज से तुम्हारे जीवन में भी एक नया सूरज उगेगा।
पूर्वी, पूर्वी, अरे चिल्ला क्यों रहे हो? तुम क्या खिलाओगे बोलो? अरे वह क्या है बोलो तो? पहले तुम बताओ, तुम खिलाओगे क्या? अच्छा अच्छा, तुम जो खाओगे वही खिलाऊंगी। अब तो बोलो। अब बैंक से खबर आया है, हम लोगों का लोन सैंक्शन हो गया है 5 लाख रुपए के। क्या? पूर्वी, तुम्हारा सपना साकार हो गया।